नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अम्बाथारा के सचिवालय में लगी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अज्ञात लोगों ने उनके दोनों हाथ एवं उनकी लाठी को तोड़ दिया गया। साथ ही उनके मुंह को भी खुरद बुरद कर उनके चश्मे को भी तोड़ दिया गया। बड़ी बात यह है कि देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ। अम्बाथारा के सचिवालय में लगी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अज्ञात लोगों ने उनके दोनों हाथ एवं उनकी लाठी को तोड़ दिया गया। साथ ही उनके मुंह को भी खुरद बुरद कर उनके चश्मे को तोड़ दिया गया। बड़ी बात यह है कि देश के राष्ट्रपिता की मूर्ति के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यह किसने किया, खुद वहाँ रहने वाले चौकीदार को भी नहीं पता है कि यह किस ग्रामीण का काम है या कोई बाहरी व्यक्ति ने यह किया है। इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। प्रशासन इस अपराध को संज्ञान में ले और राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले पर कार्रवाई करें। मुनि श्री विहर सागर महाराज व मुनि श्री विजय सागर महाराज के सानिध्य एवं विधानाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश जैन के मार्गदर्शन में शनिचरी अमावस्या पर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का जैन समाज के लोगों ने अभिषेक एवं शांति धारा की। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया है कि मुनि श्री के सानिध्य में शनिचरी अमावस्या पर रोग, शोक आदि व्यय के लिए संगीत का शुभम जैन सैमी के भजनों के साथ मुनि सुब्रतनाथ मंडल विधान में समाजजनों ने भक्त भाव के साथ अर्घ समर्पित किए। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सह सचिव मनोज जैन, कोषाध्यक्ष निर्मल पाटनी, संजय जैन, प्रवीण जैन एवं महिला मंडल मंजू जैन, सुषमा जैन आदि मौजूद थी। परम पूज्य सिद्ध यज्ञ जैन आचार्य श्री बिनम सागर जी महामुनिराज सशंका मुरार ग्वालियर श्री 1008 सुब्रतनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि गुरु भक्तों के द्वार पर आचार्य श्री के चरणों के प्रचलन व दीप से आरती उतारकर स्वागत किया गया। आचार्य आदर सागर जी के आदित्य सागर जी सत्संग का आचार्य श्री बिनम सागर जी सत्संग का भव्य मिलन हुआ। संतों का भव्य मिलन देखकर सभी गुरु भक्त आनंद विभोर हो गए। इस अवसर पर मुराद दिगंबर जैन समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पूज्य गुरुदेव के साथ कदम से कदम बिहार में धौलपुर, मुरैना, फिरोजाबाद, भिंड, ग्वालियर आदि के गुरु भक्त पद यात्रा में सम्मिलित हुए। अब हाथ ऊपर मंदिर की तरह हो जाते हैं। संतों की महिमा सब वेद सुनाए, होंगी अनहोनी हो संतों की बदौलत है। हमारे पास जितनी भी दौलत है किसकी बदौलत है? संतों की बदौलत। भगवान की बदौलत नहीं है। भूल मत करना कि भगवान की बदौलत। भगवान तुम्हारे भोजन की व्यवस्था नहीं करते क्योंकि भगवान खुद ही भोजन नहीं करते, तुम्हारी क्या करेंगी? वे भोजन की व्यवस्था नहीं करते, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम संत किया करते। न मानो चलो मेरे साथ बिहार करके देख लो,
तुम्हें पता चल जाएगा। शनिश्चरी अमावस्या को श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बरई मध्य प्रदेश में प्रातः भगवान अजीतनाथ का अभिषेक व पूजन किया गया। इस उपरांत चमत्कारी क्षेत्रपाल बाबा का श्रृंगार चमेली, सरसों के तेल, इत्र, काले तिल, जनेऊ माला आदि सामग्री के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। शनिवार को अमावस्या को श्री अजीतनाथ दिगंबर जैन मंदिर बरई मध्य प्रदेश में प्रातः भगवान अजीतनाथ का अभिषेक व पूजन किया गया। इस उपरांत चमत्कारी क्षेत्रपाल बाबा का श्रृंगार किया गया। चमेली, सरसों का तेल, इत्र, काले तिल, जनेऊ माला आदि सामग्री के साथ बाबा का श्रृंगार व चोला चढ़ाया गया। खबर हरपर चैनल के जिला संवाददाता ने मंदिर में जाकर बातचीत की तो पंडित विनोद जैन ने बताया कि अजीतनाथ भगवान का बहुत चमत्कार है। जो भगवान का सच्चे मन से अभिषेक और पूजन करता है आदि बीमारियां उसकी दूर हो जाती हैं। पंडित ने कहा कि वर्तमान समय में राहु केतु राशि हैरान करते हैं। उन सभी को शनिवार को अमावस्या का उपाय ज़्यादा प्रभाव करता है। भक्तों ने अमावस्या के दिन काले कपड़े में काले तिल नारियल के क्षेत्रपाल बाबा को चढ़ाए गए। पंडित जी, आज शनिवार अमावस्या थी, क्षेत्रपाल बाबा के यहाँ चोला चढ़ा, क्या कहोगे इसमें आप? देखिए, वर्तमान समय में हम आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं कि वर्तमान समय में शनि, राहु, केतु ज़्यादा परेशान करते हैं। शनिवार की अमावस्या का कोई भी मतलब नहीं जानते हैं। शनि का रूप हमारे ग्रंथों में काला बताया गया है, अमावस्या का रूप भी काला बताया गया है। इसलिए दो काले हो गए। एक तो शनिवार का दिन को हम लोग कहते हैं कि ये काला है और अमावस्या को भी हम लोग काली बताते हैं। लेकिन हम लोग एक बात भूलते हैं कि शनि महाराज को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश जस्टिस बताया गया है। हम अपनी कालमा दूर करने के लिए शनिवार के दिन एक नारियल के ऊपर काला कपड़ा लपेटकर उसमें काले तिल डालकर अपने जीवन से जो हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, जो हम में अहम भरा हुआ है, जो हम में कसाय भरा हुआ है, उसकी तिलांजलि क्षेत्रपाल बाबा के चरणों में देकर उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, हे क्षेत्रपाल बाबा आप हमें ज्ञान दें ताकि हम इस शनिवार के अमावस्या से, इस अमावस्या जो अंधकार रूपी है उससे दूर हो सके, वो अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। सरसों का तेल कड़वा होता है, सरसों के तेल को कड़वा तेल बोलते हैं। इसलिए सरसों के तेल जलाने का एक ही मतलब है, हमारे जीवन में जो भी कड़वाहट है वो ज्ञान के माध्यम से दूर हो जाए। और फिर हम कहते हैं वाणी व्यवहार से आहत मन जो हुआ, दे दे और मांग ले उन्हें सबकी क्षमा। हम तो कहते हैं नवकारी सारे मंत्रों का सरताजी है, जो भी इसको जपे रात दिन होता उसका ही भव पार है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि क्षेत्रपाल बाबा जी जिनेन भगवान के परम भक्त हैं, समूह शरण के बाहर खड़े होते हैं, हम लोगों का हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। हम बहुत से भक्त एक बहुत गलत काम करते हैं कि क्षेत्रपाल बाबा को हथियार पकड़ा देते हैं, तलवार पकड़ा देते हैं, उनकी भुगती तनी हुई रखते हैं। जिनेन भगवान के दरबार में अभी हमने आपसे कहा था वाणी व्यवहार से क्षमा मांगने की प्रक्रिया शुरू है, वहाँ तलवार का भौं तानने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन इन सबसे पहले यदि हम जिनेन भगवान की पूजन पाठ प्रक्षाल करने के बाद में क्षेत्रपाल बाबा के पास में आएंगे तो वो निश्चित ही हमारी व्यथा सुनेंगे और जो भी संभव हो सकेगा वो हमें सहायता करेंगे और हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। अरे पंडित जी, यहाँ के क्षेत्रपाल वाला चमत्कारी है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, क्षेत्रपाल बाबा चमत्कारी हैं, ये मैं नहीं कहता, यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं। इस मंदिर जी में क्षेत्रपाल बाबा जी को मंदिर से बाहर स्थापना करने की कोशिश की गई, अब वो बाहर नहीं हो पाए। दूसरी बात, इस मंदिर जी में आज से करीब 28-30 साल पहले कुछ नहीं था, हम लोगों ने आके क्षेत्रपाल बाबा को जागृत किया है। उसके बाद में मंदिर की तरक्की दिनों दिन होती जा रही है। ऐसे ही एक दो मुंह के क्षेत्रपाल बाबा कलकत्ते के पास में बेंडल के पास में चिचुड़ा स्टेशन से चिंसुरा नगरी में विराजमान है और वो क्षेत्रपाल बाबा जी जमीन से निकले हुए हैं और वो क्षेत्रपाल बाबा दो मुंह के हैं। हम लोगों के मन में एक भ्रम है
कि जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को मत पूजो, लेकिन हम लोगों के मन में ये भ्रम इसलिए है कि हमारे में सोनगढ़, देवगढ़ 13पंथी 20पंथी हो गए हैं। जब हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम छेदपाल बाबा से मार्गदर्शन मांगते हैं और छेदपाल बाबा को अवधि ज्ञान है और वो अवधि ज्ञान से ये जान लेते हैं कि भविष्य में हमारे कौन से कर्म उदय में आ रहे हैं। उनके निर्जरा के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों में ले जाकर हमारी रक्षा करते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि इस पंचम काल में 4 प्रकार के देवता पृथ्वी पे आते हैं। किन्नर, किम्पुस, बहुरव, गंधर्व विशेष परिस्थिति में आते हैं। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच यहाँ हमेशा रहते हैं। और यक्ष मीन्स छेदपाल बाबा। और दूसरी जिसमें डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एसपी रहता है, यदि एसपी हमारे फेवर में है, एसपी से हमारी मित्रता है, तो गुंडे तो छोड़ो, टीआई भी आपको सलाम करेंगे। इसी प्रकार जब छेदपाल बाबा का सम्मान करेंगे तो भूत प्रेत तो क्या, वो अपनी सहायता करेंगे, राक्षस अपनी रास्ता मोड़ लेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, अपन ये कहते हैं न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का सबूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, तू इतनी इज्जत जरूर दे। हम विधि विधान से पूजा करना नहीं जानते, हम चावल सिर्फ उधर से उधर करते हैं। और हम लोग इसलिए भागते हैं कि छेदपाल बाबा हमारे घर में सुख समृद्धि भर दें। वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। सुख समृद्धि तो हमारे पुरुषार्थ से ही भरी जाएगी। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फर्म की बैठक का आयोजन मोती महल में किया गया। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फर्म की एक बैठक का आयोजन मोती महल में किया गया। इस बैठक में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के अलावा कलेक्टर, एसपी और स्मार्ट सिटी सीईओ मौजूद थे। बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई और शहर को किस तरह से विकासशील और सुंदर बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई और सुझाव दिए गए। मोती महल के संभागीय कमिश्नर कार्यालय में मौजूद मान सभागार में हुई इस बैठक में शहर के विकास और शहर को सुंदर बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में स्मार्ट रोड, पार्क, प्रमुख चौराहा, ग्राउंड सेंटर, लाइब्रेरी, स्मार्ट स्कूल आदि जगह पर चल रहे कार्यों के रखरखाव को लेकर जानकारी ली गई और शहर को किस तरह से विकसित किया जाए, इसको लेकर भी बैठक में सुझाव लिए गए। शहर को निरंतर विकासशील और सुंदर बनाए रखने के लिए कई सुझाव स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फर्म को मिले हैं, जिन पर वे जल्द फैसला लेंगे और उसे पूरा करेंगे। जो स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि केवल मूक दर्शक बनाने के लिए विधायकों को और एडवाइजरी कमेटी के मेंबरों को ना बुलाया जाए। आप जो एजेंडा देते हैं, तो अधिकारियों से अनुरोध किया कि सबसे पहले जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उन लोगों से एजेंडा पहले डिस्कस करें, उसके बाद पटल पर रखें। जो एजेंडा के विषय हैं वो अपने मन से तय ना करें। ये जो टालम टोल का रवैया है, इससे ग्वालियर शहर के विकास को नुकसान होने वाला है। और आज हम सब ने मिलकर तय किया है कि अगली बैठक जो भी होगी उसमें एजेंडा के विषय सबसे पहले तय कर लिए जाएंगे और हम लोग 5 साल बाद, 6 साल बाद आज कहाँ खड़े हैं, इसके कार्यों की भी समीक्षा होगी। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो काम सब चल रहे हैं उनकी समीक्षा हुई है। हमारी जो सीईओ हैं उन्होंने जो अलग अलग काम चल रहे हैं, सावरकर सरोवर पे चल रहा है, फिर मेडिकल कॉलेज में ग्राउंड प्ले ग्राउंड की बात थी, फिर एमली कॉलेज में प्ले ग्राउंड की बात थी। इसके अलावा आईएसबीटी जो बनाए जा रहे हैं हम शिवपुरी लिंक रोड नहीं, वो ट्रिपल आईटीएम वाले रोड पर, उसके बारे में चर्चा हुई है, उसको हम लोगों ने फाइनल किया है। इसके अलावा शहर के कुछ प्रमुख चौराहों को विकसित करने की बात यहाँ पर हुई है। सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी गई है। अटल जी जिस स्कूल में पढ़े थे उसको स्मार्ट स्कूल बनाने की योजना बनी है, वो भी काम प्रारंभ हो रहा है। स्मार्ट रोड का भी काम प्रारंभ हो चुका है। जो पैलेस गेट है वहाँ के जो रोड वो बनने वाली है। सुझाव भी कई आए। एक गुजरात के वहाँ जो मार्केट है उसको विकसित करने की एक योजना है, उसके बारे में भी जल्दी निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो काम हो रहे हैं उसके बारे में सुझाव भी लिए गए, उसकी जानकारी भी हमारी बैठक में दी। ठीक, बैठक हुई, विकास को लेकर चर्चा हुई, ग्वालियर शहर के क्या क्या किस तरह के सुझाव आए?
आज स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी फोरम की मीटिंग थी, तो उसमें कई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में माननीय मंत्री ऊर्जा, माननीय विधायक 17 दक्षिण, माननीय विधायक 16 ग्वालियर पूर्व और सभी एडवाइजरी फोरम के जनप्रतिनिधि सभी लोग शामिल हुए इसमें। और कई सुझाव अच्छे निकल कर आए हैं कि किस प्रकार हम लोग शहर के विकास में और शहर को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में जो हम लोग काम कर सकते हैं। तो उसमें कई पॉइंट्स पे चर्चा हुई है। चौराहों के संदर्भ में हुआ है कि चौराहों को थोड़ा अच्छा किया जाएगा, इस तरह के चौराहों को विकसित किया जाएगा। उस पर लिस्ट वगैरह के भी अनुमोदन हुआ है ग्रुप का। और इसके साथ साथ जो रोड साइड की भी जो चीज़ें हैं कि डिवाइडर पे कुछ अच्छी ग्रीनिंग हो, तो इसके बारे में भी बताया गया सदन को कि हम लोग स्क्रीनिंग के लिए और पेविंग के लिए भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब यही, इसके अलावा और भी जो चीज़ें जो स्मार्ट सिटी के द्वारा की जा रही हैं उसका अवलोकन भी किया गया और उसमें कुछ निर्देश भी दिए गए, जैसे हमारी LED लाइटिंग हो या हमारा जो दूसरे निर्माण कार्य से पार्कों का निर्माण हुआ है या स्मार्ट रोड का जो निर्माणाधीन अभी हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में सदन को अवगत कराया गया और सदन के सदस्यों द्वारा, माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सजेशन इसमें दिए गए जिनका इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा। इसके अलावा चौराहों का ब्यूटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें भी निर्देश दिए गए, इनको भी हम लोग पूरा कराएंगे। और बाकी जो स्वच्छता की चीज़ें हो रही हैं उसकी भी सदन के द्वारा तारीफ़ की गई कि ठीक हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई जिसका हम लोग और पालन करके अपने शहर को स्वच्छता में और आगे ले जाएंगे। सर, पानी की समस्याओं को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया, तो किस तरह से कंट्रोल रूम काम करेगा? पानी की कई शिकायतें आ रही थी, कई जगहों पर गंदे पानी की शिकायत आ रही थी या पानी लीकेज की समस्या आ रही थी, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। हमारी टीम भी सुबह से एक्टिव होती है और एक कंट्रोल रूम के दौरान उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और जो ऐसे कुछ पॉइंट्स आए थे कि कई जगहों पे गंदे पानी की शिकायत के संदर्भ में, तो उसमें गंदे पानी के पॉइंट्स को चिन्हांकन किया गया है और हम लोग मिशन मोड में समय सीमा में ऐसे सारे पॉइंट्स की लाइनें रिप्लेस करना या सफाई करना, ये कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर में एक वाहन चोर को सिपाही को कट मारना महंगा पड़ गया। सिपाही ने जब उसका पीछा किया और पुलिस की मदद से पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद पता लगा है कि कार चोरी की है और पकड़ा गया युवक वाहन चोर है। दरअसल गोले के मंदिर थाने में पदस्थ एक जवान बाइक से आ रहा था, तभी वहां गोले के मंदिर चौराहे से कुछ ही दूरी पर था कि तभी एक कार सवार उसे कट मारते हुए निकला। इस पर उसने कार चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार ने गाड़ी दौड़ा दी। पुलिस को पीछे आते देख कार सवार ने अपने वाहन को स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। जवान ने भी मदद के लिए थाने को सूचना दी और पुलिस की टीमों ने घेराबंदी कर कार सवार को कार सहित पकड़ लिया। कार सवार की पहचान कपिल रावत मुरैना के रूप में हुई है। जब कार के कागज मांगे तो वह दिखा नहीं सका और उसने गाड़ी चोरी करना कबूल की है। इसके बाद पूछताछ में उसने पूरे गैंग का खुलासा किया। कपिल यहां से अपने गैंग के साथ वाहन चोरी कर उज्जैन के नागदा में पहुंचकर सस्ते दामों में बेच देता था। नागदा में उसकी गैंग के साथी संजू, जुगनू व गोलू तीनों इन चोरी के कार के जाली दस्तावेज बनाकर इनको ठिकाने लगाते थे। ग्वालियर पुलिस की एक टीम ASI रविंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में नागदा पहुंची। यहां मंडी थाना क्षेत्र से 4 कार बरामद की हैं। इनको लेकर वापस ग्वालियर लाया गया। ग्वालियर में साथी के पकड़े जाने की सूचना के बाद से ही तीनों आरोपी संजू, गोलू और जुगनू अपने अपने घर से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने वाहनों को बरामद कर फरार वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक वाहन चोर गैंग शहर में काफ़ी दिनों से सक्रिय था और 4 पहिया वाहन शहर से लगातार चोरी हो रहे थे। तो दिनांक 12/2/2021 को फरियादी हमारे यहाँ वकील सिंह गुर्जर, उनकी स्विफ्ट कार थी, स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी जो चोरी चली गई थी। तो हमने अपने सब इंस्पेक्टर और अपने स्टाफ को इसके पता रस्सी में लगाया था एसपी साहब के निर्देश पर, तो सफलता भी मिली है और एक चोर भी पकड़ में आया, इसके साथ ही फरार है। तो कितनी गाड़ियाँ बरामद हुई? इसमें अभी 7 गाड़ियाँ बरामद हो चुकी हैं और अधिक गाड़ियाँ बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ से गाड़ी चुराई जिन्होंने? अभी केवल गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। एक गाड़ी महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है, एक अपने गोले के मंदिर थाना क्षेत्र की है, एक गुना की पता पड़ी है और अन्य जो गाड़ियाँ उनके विषय में जानकारी इकट्ठी की। क्या बैकग्राउंड है लोगों का? नहीं, पुराने वाहन चोर हैं और इसका जो मूल अभी अपने जो एक आरोपी पकड़ा है, इसका ये कहना है कि जो इनके अन्य साथी है वो दीगर प्रांतों, दीगर राज्यों से भी गाड़ियाँ चोरी करके इधर उधर बेचते हैं। मुनि श्री अविचल सागर महाराज की प्रेरणा से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर ने मानवता की सेवा में एक और कदम बढ़ाते हुए जैन समाज की प्रथम मोक्ष वाहिनी के लोकार्पण आयोजन गुड़ीगुड़ा का नाका स्थित स्वर्ग सदन आश्रम पर किया।
मुनिश्री अभिचल सागर महाराज की प्रेरणा से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर ने मानवता की सेवा में एक और कदम बढ़ाते हुए जैन समाज की प्रथम मोक्ष वाहिनी के लोकार्पण आयोजन गोड़ीगुड़ा का नाका स्थित स्वर्ग सदन आश्रम पर किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम ग्वालियर रिंकेश वैसे थे। विशिष्ट अतिथि सकल जैन महापंचायत के अध्यक्ष पारस जैन, सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शाह, चंबल रीजन अध्यक्ष अनिल जैन, चंबल रीजन संरक्षक इंजीनियर भरत जैन, रीजन सचिव अनूप चौधरी, संचालक स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक विकास गोस्वामी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय जैन, मीडिया प्रभारी ललित भारती ने दीप प्रज्वलन कर मोक्ष वाहिनी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। गुरु प्रार्थना का गायन इंजीनियर राजमल जैन ने किया। स्वागत उद्बोधन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष संजय जैन ने दिया। मोक्ष वाहिनी की समस्त जानकारी संस्थापक अनुपम चौधरी के द्वारा दी गई। कार्यक्रम का संचालन सचिव आशीष जैन एवं आभार व्यक्त कोषाध्यक्ष अमरीश जैन के द्वारा किया गया। मेडिकल टीम के डॉक्टर अनिल जैन, पीयूष जैन, शैलन जैन, अभिनंदन जैन, अमित जैन, विकास गोस्वामी के द्वारा मोक्ष वाहिनी के संचालन व्यवस्था की जाएगी। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अनुपम चौधरी ने बताया कि किसी भी समाज को इस बांध की आवश्यकता होने पर एक कॉल पर हम उपलब्ध कराएंगे, जिसकी सहयोग राशि मात्र 500 रुपये रखी गई है। इस राशि के साथ अन्य समाज सेवियों के सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा। मोक्ष वाहिनी मंगवाने हेतु एक नंबर भी जारी किया गया है। संपूर्ण समाज के लिए इसमें लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और चूंकि जैसे ही मैंने इस रथ का और इस वाहन का फोटो देखा मैंने, तो एक अजीब सी इच्छा और फीलिंग हुई कि काश ऐसा पहले कभी हम सोच पाते जो आपने सोच पाया अभी। तो निश्चित ही एक अच्छा काम है और बिल्कुल सही इसमें जो स्लोगन लिखा गया है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और हमें ये फीलिंग जब किसी ऐसे कार्यक्रम में जब शमशान में जाते हैं तब वो फीलिंग दिमाग में आती है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो वो फीलिंग फिर जाकर दिमाग में हो जाती है। तो लगातार हमारा संपर्क बना रहेगा और हम लोग उस अंतिम सत्य को हमेशा महसूस कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। तो मेरा बहुत आप लोगों को धन्यवाद इस बात का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया, और मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे और बैठे एक दूसरे के साथ बैठ के कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। इसका एक प्रथम चरण जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया कि आज हम शुरुआत कर रहे हैं, दूसरा चरण भी जल्दी शुरुआत करेंगे। और इस ऐसी सफाईता है कि जिसको हमें गर्व है कि ये दिगंबर जैन सोशल ग्रुप ग्रेटर ग्वालियर ने बनाई है, क्योंकि इसमें 99% धन हमारे ग्रुप परिवार के सदस्यों का है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहीं से भी आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ से घूमते हुए जितने भी हमारे मेंबर हैं सभी का इसमें अंशदान है। और हमारे मार्गदर्शकों का से लेके हमारे अध्यक्ष, हमारी टीम, जितने भी लोग हैं सबका इसमें योगदान है। 1% मुझे ध्यान नहीं है किसी का आया हो, लेकिन इसमें हम लोग ना तो कहीं गए और ना कहीं से इकट्ठा किया। जो भी स्वेच्छा से जैसे दान आया उससे आज करीब 11 लाख रुपए का हमारा मेडिकल उपकरण और ये मोक्ष वाहिनी का प्रोजेक्ट है जो करीब करीब कंप्लीट है। इसके अगले चरण में सर्व समाज को जो समर्पित है, सभी समाजों के लोगों के लिए जाएगी। आप सबकी अब ये है, हम लोगों ने तैयार कर दी, अब आप सब समाज सृष्टियों को इसको चलवाना है, इसका संचालन कराना है। कैसे कराना है तो सभी से तन मन धन से सहयोग की अपील करते हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग की अपील करें। हमारे टीम ने 100 रुपए इसका एक राशि रखा है एक दिन के संचालन का। 1100 रुपए और 5100 रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी मेडिकल उपकरण 5100 रुपए साल भर की वार्षिक सदस्यता है रखी हुई है जो हमारे इस कार्यक्रम को चलाएगी। सभी लोग इसमें तन मन धन से सहयोग करें, ऐसी अपील करते हैं। हमारी पूरी टीम तैयार है आगे की सेवाओं के लिए भी। कार्य आज से ही तैयार है। सभी लोग अपनी सेवाएं जहां जहां से जिसको हो संचालन में सहयोग करके हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मैं यहाँ पे बहुत सारा धन्यवाद और स्वागत हमारे विकास भाई का करना चाहूँगा कि इस सपने में उन्होंने ऐसा पार्ट अदा कर रहे हैं कि जो सबसे कठिन पार्ट है इसका संचालन। और इन्होंने सहर्ष हम लोगों ने संजय जी ने बात की कि विकास भाई ऐसे गाड़ी हम बना रहे हैं, तो इनका एक ही शब्द था कि आप तो हमारे यहाँ से चलाओ, हम इसको पूरा मैनेज करेंगे। ड्राइवर का काम हमारा, हम आपको ड्राइवर देंगे। और भाई साहब कभी ड्राइवर भी नहीं होगा तो हम गाड़ी लेके जाएंगे, आपकी गाड़ी कभी खाली नहीं रहेगी। तो ऐसे विकास भाई के लिए द्वारा ताली बजा के हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसी भावनाएं उनकी हमेशा बनी है। जब ये आश्रम देखो आप एक बड़े स्वप्न को साकार करने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए साथियों 2020 के शुरुआत में मंच आमंत्रण की संख्या में
मैं सर्वप्रथम स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक विकास गोस्वामी इसके बाद भाई अमरीश जैन कोषाध्यक्ष भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। संस्थापक अध्यक्ष भाई श्री अंजन ज्योति जी भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री भारती जैन अध्यक्ष सकल जैन महापंचायत आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अनित शाह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अनित जैन जी अध्यक्ष चंबल जिला आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथियों से कॉलर थाना के अंतर्गत ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आपराधिक मामलों की विवेचना में किस तरह की लापरवाही बरतती है, इसका ताजा मामला हाल ही में हाईकोर्ट में उस समय पर सामने आया जब धोखाधड़ी के मामले में स्टेट रिपोर्ट में न्यायालय ने गड़बड़ी पकड़ी। करीब 5 साल से 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला बड़ापुर थाने में पेंडिंग पड़ा है। पुलिस आपराधिक मामलों की विवेचना में किस तरह की कोताही बरतती है, इसका ताजा मामला हाल ही में हाईकोर्ट में उस समय सामने आया जब धोखाधड़ी के मामले की स्टेटस रिपोर्ट में न्यायालय ने गड़बड़ी पकड़ी। करीब 5 साल से 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का यह मामला बोड़ापुर थाने में पेंडिंग पड़ा है, लेकिन हर बार पुलिस अपराधी को ढूंढने की औपचारिकता पूरी करने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रही है। न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए इस धोखाधड़ी के मामले में पुलिस विवेचना पर हाईकोर्ट ने 15 मार्च तक एसपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि झूठी योजना मचे में कार्रवाई दर्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया, इससे भी कोर्ट को अवगत कराएं। दरअसल तेल की ट्रेडिंग करने वाले दीपक जैन पुत्र राकेश जैन ने कांडला स्थित सुकमा एयरपोर्ट एक्सपोर्ट के मालिक सौरभ मल्होत्रा से 33 मैट्रिक टन सोया क्रूड ऑयल का अनुरोध किया था। इसके लिए उन्होंने करीब 35 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया, लेकिन सौरभ मल्होत्रा ने सोया क्रूड दीपक जैन को नहीं भेजा। इस अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर दीपक जैन ने हर जगह शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। आखिरकार कोर्ट में शरण लेने के बाद कोर्ट के निर्देश पर बोड़ापुर पुलिस ने सौरभ मल्होत्रा के खिलाफ अमानत में खयानत का धोखाधड़ी और कूड़ रचित दस्तावेज बनाने का अपराध दर्ज किया है, लेकिन कुछ महीनों बाद पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी। इसे सिविल न्यायालय ने अमान्य कर दिया। 2018 फिर जेएमएफसी कोर्ट ने पुलिस को नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करने को कहा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को ढूंढने की औपचारिकता तक पूरी नहीं की। देखिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला है आपका कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद आपने बताया है कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है। क्या है, जनवरी 2016 में सुकमा एक्सपोर्ट जिसके मालिक सौरभ मल्होत्रा भी अन्य हैं, उनके खिलाफ मैंने थाना बोड़ापुर में 406, 420, 409, 467, 468, 471 धारा के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था। क्योंकि पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं कर रही थी, क्योंकि इसमें एक आईपीएस शैलेश सिंह जो कि एमपी के ही हैं, वो इस कंपनी में सौरभ मल्होत्रा के अच्छे मित्र हैं, इसलिए पुलिस केस रजिस्टर्ड नहीं कर रही थी। तब मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने इसको बड़ा गंभीर माना और केस रजिस्टर करने का आदेश दिया। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इन्होंने इस केस में एफआईआर लगाई, जिसे सिविल न्यायालय ने इसको नामंजूर कर दिया। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और मेरे को परेशान करती रही। काफ़ी थाने के चक्कर लगवाए। फिर मैं सिविल न्यायालय में गया। सिविल न्यायालय में 2018 में पूरा केस का ऑब्जर्वेशन किया, डिटेल ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने पाया कि इन्होंने पूरा पैसा दे दिया है, उसके बाद भी माल नहीं दे रही है, और पुलिस से कहा कि इसका आप इन्वेस्टिगेशन करें और माल लेके आएँ। इसके बावजूद भी पुलिस 2 साल तक कुछ नहीं किया। जब मुझे सब तरह से निराश होने के बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने वही कोई झूठे
कार्रवाई को हिला वाला करा। 10/3 को हाई कोर्ट में इनको जवाब देना था थाना बड़ापुर को। तो ये लोग मेरे को ले गए, कार से मैं गया, साथ में पुलिस लोग भी थे, अधिकारी भी थे। पहले हम कांडला गए। कांडला में इन्होंने माल को जब्त किया, लेकिन उन्होंने कोई भी उसका माल का भौतिक सत्यापन नहीं किया कि माल उस टैंक में है कि नहीं। ये खाना पूर्ति होती है, वो ही करी इन्होंने। उस मानक स्तर का माल है कि नहीं, ये उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और फॉर्मल माल जब्त करके और फिर हम सुकमा एक्सपोर्ट के ऑफिस बॉम्बे में आ गए। बम्बई में आने के बाद हम उनके ऑफिस में सुबह 12 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को बैठे रहे। उन्होंने कोई भी सहयोग नहीं किया और पुलिस सिर्फ उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती रही। मैंने उनसे कहा भाई चूँकि 67, 467, 71 का है, जब तक इनको आप इंट्रोगेशन लिए गिरफ्तार नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं बताया। कोई अपराधी बताता ही नहीं है कि मैंने अपराध किया है। जब हमारे संग आईओ ने उनसे कहा कि अब जो आपके सौरभ मल्होत्रा हैं डायरेक्टर, हमें उनके पास ले चलो, उनके खिलाफ वारंट है। जो कि सौरभ मल्होत्रा हम ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर उनका फ्लैट है, वहाँ पर नहीं ले गए। और इतने में सुकमा एक्सपोर्ट का जो ऑफिस मैनेजर था, कोई महेश कुमार था, वो बोलता है बीच में कि ग्वालियर से IPS अधिकारियों के फ़ोन आ गए हैं, आप सौरभ मल्होत्रा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने फर्जी पंचनामा बनाया और हम ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। कितना पैसा था आपका? मेरा करीब 33 मीट्रिक टन सोयाबीन क्रूड है, जो कि उन्होंने मान रख लिया है, पूरा पैसा दे दिया है। अब चूँकि FIR हो गई, उसके बाद बोलते मान रखा है, जबकि पहले मैंने पूछा था FIR से पहले तो टर्मिनल वालों ने बोला कि ये माल तो सौरभ मल्होत्रा आपके फर्जी साइन करके ले गए हैं। चूँकि जब FIR हो गई तो उन्होंने ऐसा प्रतीत हुआ अपने को बचने की, उन्होंने दूसरा माल वहाँ रख दिया है और जिससे हम बच जाएँ। आप क्या चाहते हैं? आप अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और पुलिस सहयोग करे। लगभग आपका माल कितने तक का होगा? जी करीब 35 लाख रुपए का माल है। आप दे चुके हैं पैसा? पूरा पैसा दे दिया है। मैंने इसकी पूरी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, पेमेंट का डॉक्यूमेंट और अपने कॉन्टैक्ट का डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट शुरू में ही मैं पुलिस को दे दिया। क्या आप पर कोई दबाव बना रहा है यहाँ से? दबाव तो ऐसा लगता है कि दबाव ही है, क्योंकि कार्रवाई कोई पुलिस कर नहीं रही है। शाम को मुझे कल तारीख थी 12 तारीख थी, 12/3 को शाम को 7 बजे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ोन आया कि मुझे आपसे बात करना है। उन्होंने कहा कि आप मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए। तो मैंने उनसे कहा मैं ये पूर्व में ही डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ और पूर्व में अपने बयान दे चुका हूँ और मेरे पे डॉक्यूमेंट ना देने के लिए कुछ है और मैंने सब स्टेटमेंट भी दे दिया है। उसके बाद भी यदि आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वरना आपको हम नोटिस देंगे। मैंने नोटिस देने से हुआ क्या, मैंने आपको सब डॉक्यूमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी 15/3 को इनको जो रिपोर्ट देना है उसके लिए कहीं ना कहीं इस टाइप से करना चाहते हैं जिससे कि केस गलत दिशा में मुड़ जाए और IPS शैलेश सिंह का बचाव हो जाए, उनके दोस्त का बचाव हो जाए। मैंने शैलेश सिंह के खिलाफ पूर्व में भी पुलिस DG साहब को, मुख्यमंत्री जी को और कोर्ट में भी इनके खिलाफ MCRC लगाई थी। उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। शनिचरी अमावस्या पर ग्राम ऐती में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने पहुंचकर दर्शन किए। सतीश परदेसी ग्वालियर में गंगादास की बड़ी साला में एक संगीत सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर की विख्यात गायक और वादकों के मार्गदर्शन में शहर युवा अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी तरह की संगीत सभा 1990 से आयोजित की जा रही है।
ग्वालियर में गंगादास की बड़ी साला में एक संगीत सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के विख्यात गायक और वादकों के मार्गदर्शन में शहर के युवा अपनी प्रस्तुति देंगे। इस तरह की संगीत सभा 1990 से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य नए कलाकारों को मंच देना है। जानकारी देते हुए गंगादास की साला के महंत श्री राम सेवक दास ने बताया है कि रागायन संगीत संस्था के माध्यम से 1990 से इस तरह की संगीत सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शहर भर के कई कलाकार भाग लेने आते हैं और संस्था का इस तरह के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि नए कलाकार आगे आएं और उनकी संगीत में रुचि बढ़े। संगीत के क्षेत्र में रागायन संगीत संस्था नए कलाकार सिखाने की पहल की है। इतना पहल अभी तक शहर की यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पा रही है। संदर्भ में लिया मुख्य तरह तो हमारी रागायन संस्था की तरफ से था। रागायन संस्था हमारी जो ग्वालियर में जो कार्य कर रही है वो यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पा रही है। तो हमारा मूल यही था कि हमारे जो रागायन संस्था के जो सदस्य हैं, आज मासिक संगीत सभा में भी हर मासिक संगीत सभा होती है। तो इसमें मालूम है अभियाल भैया अभियाल देते हैं। तो यही ध्येय रहता है कि रागायन के जो संस्थापक थे हमारे गुरुदेव सदस्य श्री सीताराम शरणदास जी, उन्होंने 1990 में शुरू करते हुए आज मानो रात भर की सभाएं होती थी। एक ग्वालियर में मात्र सभा केवल गंगादास जी की बड़ी साला में रागायन के द्वारा होती है और 1990 से चली आ रही है। आज भी मालूम है पूरी रात की ने होते हुए 3 प्रस्तुतियों की सभा होती है। मेन फोकस रहता है हमारा कि हमारे जितने भी नए युवक कलाकार हैं, चाहे मालूम है गायक हों चाहे वादक हों, उनको मालूम है मंच देना, क्योंकि उनको मंच नहीं मिलता है। वो 10 साल 20 साल तक रियाज करते रहते हैं और रियाज करते करते उनको मंच नहीं मिलता है तो एक कुंठा पैदा हो जाती है उनको। तो उनको मंच देना हमारा पूरा संस्था का यही ध्येय है कि बच्चों को हम आगे बढ़ाएं और बच्चों को आगे बढ़ा के और उनको संगीत की शिक्षण की मालूम में रुचि बढ़े, क्योंकि रियाज करते करते उनको मंच नहीं मिलता है और फिर उनकी रुचि कम हो जाती है। तो इसमें रुचि बढ़े और विस्तार, ये गुरु परंपरा वाली विद्या है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल बंधे हुए अलापों से नहीं राग सीख सकते हैं, न रागदारी आ सकती है, न ख्याल गायकी आ सकती है, न वाद वादक आ सकता है, क्योंकि जब ही आएगी जब हमारे गुरुजन और हमारे शिक्षक लोग जो आमने सामने बैठाल के विद्यार्थी को राग के अलाप, राग की चाल, राग की जाति, राग की बादी संवादी और राग का समय, ये सब चीज़ों को राग गुरु जो बताते हैं तब वो बच्चों को पता चलता है कि इस जाति का राग है, इस समय का राग है, इसका ये वादी है। तो ये सब चीज़ें मालूम है यहाँ ठाकुर जी कृपा से आए रागायन संघ संस्था में हमारे महेश पाड़े जी हैं, वरिष्ठ गायक हैं ग्वालियर के, उमेश कंपू वाले हैं, श्रीमती साधना कोरे हैं, श्रीमती बीणा जोशी है और श्री शरद पक्षी है, श्री राम उमड़ेकर है, मुकेश सक्सेना जी है। तो ये सब मालूम में जुड़े हुए हैं रागायन से। और बच्चों का आज 3 शाम को भी रागायन की संस्था की रागायन की क्लासिकल की गायकी की और वादी 3 तबला वादक होंगे इस बार शाम को। तो उसमें 3 प्रस्तुति होंगी। उसमें पहले गाना होगा, फिर बजाना होगा। फिर हमारा मुख्य कहना ये है सिर्फ कि ऐसी संस्था हैं कि मालूम है विश्वविद्यालय फिर भी मंच नहीं दे पा रही है बच्चों को, तो मंच के लिए संस्था विश्वविद्यालय को करना चाहिए। आज हमारी हम कहते हैं रागायन के 1 दर्जन से ज़्यादा तानसेन में प्रस्तुतियाँ हुई रागायन की तरफ से और हर साल होती है। तो रागायन की समिति एक रागायन के संगीत के लिए बहुत कुछ कर रही है, आगे भी करते रहेंगे और हम सोचते हैं कि विद्यालय या हमारी मालूम है इस चीज़ के लिए सुचारू रूप से चले। हम फिर बताएंगे कि किस तरीके से गुरु परंपरा से बच्चों को परीक्षण किया जाता है। जय श्री राम। ग्वालियर में बच्चों के बीच हुए विवाद और राजीनामा के बाद 4 पहिया से लैस बदमाशों ने गाली गलौज कर मारपीट कर दी। जब आसपास के लोग बचाने आए तो
हमलावरों ने फायरिंग कर दी। घटना गोले के मंदिर थाना क्षेत्र जरेड़ुआ कला की है। दरअसल गोले के मंदिर थाना क्षेत्र के जरेड़ुआ कला निवासी श्री कृष्ण शर्मा किशन है। उनके घर के पास ही सौरभ यादव का परिवार रहता है। कुछ दिन पहले सौरभ और उनके बच्चे के बीच क्रिकेट खेलते वक्त विवाद हो गया था। इस बात पर विवाद और मारपीट हो गई थी। उस समय आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। सौरभ और उनके परिजनों ने गाली गलौज कर दी थी। बात खत्म करने के लिए श्री कृष्ण उनकी बातों को अनसुना कर चले गए थे। देर रात सौरभ यादव, आकाश यादव, अजय धाकड़ व एक अन्य श्री कृष्ण के घर पहुंचे और मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट देखते हुए आसपास के लोग बीच बचाव करने के लिए आए तो सौरभ उसके साथियों ने कट्टा निकालकर फायरिंग कर दी। इस घटना के दौरान श्री कृष्ण मामूली रूप से चोट लगने के कारण घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जा पहुंची, जहां घायल श्री कृष्ण का इलाज कराने के बाद उनकी शिकायत पर चारों बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। गोले के मंदिर में जड़ेरुआ कला में श्री कृष्ण शर्मा जी रहते हैं फरियादी। इनकी पुरानी अदावत किसी दूसरे पक्ष से है, तो कल फिर आमना सामना हो गया था किसी बात के ऊपर और दूसरे पक्ष के द्वारा एक फायरिंग की घटना करी गई है। आज मां अम्बे आत्मरक्षा खेल संस्था समिति के द्वारा यादव धर्म कांटे से नहर रोड होते हुए साइकिल रैली निकाली। सभी खिलाड़ियों ने सभी को यह मैसेज दिया कि स्वस्थ रहने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। आज मां अम्बे आत्मरक्षा खेल संस्था समिति के द्वारा यादव धर्म कांटे से नहर रोड होते हुए साइकिल रैली निकाली। सभी खिलाड़ियों ने और सभी को यह मैसेज दिया कि स्वस्थ रहने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है। आप सब साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। यह जानकारी संस्था और अकेडमी के डायरेक्टर सूरज राठौर ने दी और बताया कि मैं सहयोग करता हूं। मैं सतीश राठौर, पवन शर्मा, वंदना, अशोक यादव, जिसमें करीब 80 बच्चों ने भाग लिया। अगले संडे को यह रैली और विशाल रैली बनकर उभरेगी और इस क्षेत्र में सभी को यह मैसेज दिया जाएगा कि आप स्वस्थ जीवन के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल अवश्य चलाएं। शनिवार को सभी शनिदेव मंदिरों में शनि भगवान की पूजा अर्चना की गई। इटावा शहर के ग्वालियर रोड पर स्थित श्री सिद्ध शनिधाम मंदिर अमावस्या पर शनि भगवान की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से की गई। खबर अर्पल चैनल की टीम ने जाकर मंदिर के मैन चंद्रवान जौहरी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ रही। शनि भगवान को फूल, तेल का दीपक, फल चढ़ाया गया। बताया कि शनि अमावस्या का महत्व काफ़ी है। पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं और उसकी मनोकामना पूरी होती है और आदि दोष भी खत्म हो जाते हैं। हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। वहाँ पे कुछ ऐसे पागल टाइप के लोग थे जो यहाँ आकर के ठीक हुए। हमने लिखी सेवा में बांट दिया। तो कई लोग ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं गांव में, हम लोग जाते हैं शूटिंग करने के लिए, तो हमें मिलते हैं, वो बताते हैं यहाँ क्या क्या चमत्कार होते हैं। लोग किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के सर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा है। शनि भगवान को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। शनि भगवान को वैद्यनाथ कहा जाता है। तो यहाँ आने से कई प्रकार के छुटकारे भी हैं। सर, आज शनि अमावस्या के दिन आज कैसी भीड़ रही यहाँ? शनि अमावस्या आज की भीड़ का तो मेरे हिसाब से मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ आपको, क्योंकि हर बार में एक पंगत में कम से कम 1500 आदमी बैठ रहे। 2 बजे से निर्बाध रूप से आपका भंडारा चल रहा है और आप लोगों ने घूम घूम के देखा। कई मीडिया वाले आए, मुझे तो शायद टाइम ही नहीं मिला नीचे जाके देखे। आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा जाकर के यहाँ कैसा कार्यक्रम है। आप जब गेट से अंदर आए होंगे 500 मीटर, कहीं आपको जगह मिली थोड़ी बहुत। भाई चमत्कार उसे बताया जाता है जो प्रत्यक्ष न देखे। है तो आपके सामने प्रत्यक्ष चैनल का कैमरा आप पीछे घुमा लीजिए, देखिए आपको चमत्कार दिख जाएगा। हर जगह भीड़ नहीं पड़ी। जहाँ चमत्कार होता है वहीं तो लोग जाते हैं। मतलब फालतू की भीड़ लोग खड़ा नहीं करते। यहाँ चमत्कार को ही लोग नमस्कार करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ स्वयं शनि भगवान सब कराते हैं। यहाँ पे जो भंडारा भी हो रहा है किसी भक्त के बदौलत नहीं हो रहा है, शनि भगवान करा रहे हैं। आप खीर छकिए, मालपुआ खाइए,
बैठा के आलू तो इतना खाइए उतना और बढ़ता है। अभी आप जाइए देखिए भगोना खाने पड़ेगा, मतलब अगर रात को 2 बजे तक भी चलेगा तो मिलेगा आपको। लोग भंडारा पूर्ति नहीं कर पाते हो, यहाँ कभी खत्म ही नहीं होता। ये चमत्कार है शनिवार का। जय श्री राम। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।